ये पूरी कौम से अपील करना चाहती हूँ कि मुहर्रम के बाबरकत महीने में पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए दुआ करें। इस वक्त पूरी कौम की दुआओं की अशद ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है जिसके ऊपर पूरी कौम की नज़रें होती हैं, और जब वहाँ पे कोई फैसला होता है तो उसके ऊपर अमल दरामद होने की बजाय इस वक्त जिन हालात से कौम को डराया जा रहा है कि जी यहाँ पे तो इमरजेंसी लग जाएगी और शायद यहाँ पे वो कुछ हो जाएगा जो अभी हमने तसव्वुर भी नहीं किया, तो पूरी कौम जो कुछ हमारे साथ हुआ इसको सह के हम इतना इम्यून हो चुके हैं कि अब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ये जो फैसले करने वाले हैं उनको अक्ल और शऊर दे और उनको वो दिखा जो 24 करोड़ आवाम की आंखें देख रही हैं। मुझे ये बताएं कि जो रिज़र्व सीटों का मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया, और अफसोसनाक बात ये कि ये सुप्रीम कोर्ट तक तो बात जानी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपका जो आईन पाकिस्तान है उसके अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि जो जिसका तनासुब बनता है उनको मिलेगा। अब उस फैसले के आने के बाद इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त आपकी सीएम और उसके बाद आपके प्रेसिडेंट और आपके चेयरमैन सेनेट, उनकी क्या आईनी हैसियत है? और इस मुल्क के अवामी मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने के बाद आप कितनी देर इस तरह की सिचुएशन में डाल के आप घसीट सकते हैं? और ऊपर से जो ख्वाहिशें हैं वो ये हैं कि किस ताकत से, क्या हमारे पास खून फाया खून की ताकत है कि हमारे मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं कि अवाम आज खुदकुशियाँ कर रही है, बिल भरने के पैसे नहीं हैं, किस तरह से हमारे मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है? किसी सूरत नहीं आ सकती। तो मेरी एक तो वाकई ये मैं कोई मजाक में बात नहीं करी, इज्तिमाई दुआ का तमाम वो लोग जो मुत्तफिक हैं कि इस मुल्क के साथ जिन कम अक्ल लोगों ने या जिन में शऊर नहीं था, जिन्होंने इस मुल्क को इस लहर तक पहुँचाया है, उनके लिए हम पूरी कौम इज्तिमाई दुआ करें, इज्तिमाई नवाफिल अदा करें कि अल्लाह इनको होश के नाखुन लेने की इस्तिताअत दे और वो देखें जो दीवार पे लिखा जा चुका है। इस वक्त आपके मुल्क का क्या आम क्या खास हर एक जब बिल को देखता है, मैं जब सुपरस्टार जिनको हम समझते हैं, आप देखें, मैं उस्मान की ज़्यादा का कल देख रही थी कि वो कह रहे हैं मैं बिजली कटवा रहा हूँ, मेरे पास बिल भरने के पैसे नहीं हैं। लोगों के पास पिछले 2 साल में जो कुछ एसेट्स थे, जो जेवर बेच के लोगों ने बिजली के बिल पर पूरे किए और अपने पेट की रोटी पूरी की, आज लोगों के पास कुछ बेचने को नहीं है। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आवाम सड़कों पे अपने नहीं निकल आई, जो कि निकलने को तैयार है, तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? तो बेहतर है ये जो ज़बरदस्ती के जो निकी शरीफ हैं और जो उनकी भतीजी हैं उनको, और मैं तो नवाज शरीफ से ये कहती हूँ कि आपको तो इन्होंने फारिग कर ही दिया आपके भाई और बेटी ने, तो आप कम अज़ कम अपनी जो ज़िंदगी की आखिरी इनिंग है उसमें कोई बेहतर फैसला ही कर लो। आप 17 सीटों के ऊपर ना नवाज जीता, ना मरियम जीती, ना शहबाज शरीफ जीता, आप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जब रिजर्व सीटों को निकालते हैं बीच में से, तो ये तो सारे इलेक्शन मुतनाज़े हो गए। और उसको घसीटने के लिए जिस तरह से कौम को एक शशोपंज में एक इज़्तिराब की कैफियत में डाला हुआ है, और ऐसी कौम को जिनके पेट में 2 वक्त की रोटी नहीं जा रही, लोगों ने बच्चों को स्कूल से उठा लिया, लोगों के पास मरने के पैसे नहीं हैं। सो इंशाअल्लाह जो मैं आवाम को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये आखिरी एक एपिसोड चल रही है। हम इंशाअल्लाह आइन के ऊपर कारबंद रहने वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी हैं, हम कोई गद्दार नहीं है, हमने इस मुल्क के अमन के अंदर कोई नुक्से अमन नहीं किया। आज भी आप देखें ना कि आज की डेट मिल गई है कि हम मुलजिम और मुजरिमों के पीछे हैं कि हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं, हमने कौन सी दहशतगर्दी की है, लेकिन कोई हमें हमारा बयान लेने को तैयार नहीं है, कोई JIT हमसे पूछने को तैयार नहीं है। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और खान साहब के लिए पूरी कौम की दुआएं हैं, पाकिस्तान की वो आखिरी उम्मीद है, और खान साहब इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत अवाम ने और मेरे अल्लाह ने उनको बना दिया है। तो इस हकीकत का सामना करें, इस हकीकत को फेस करें। हम कितनी देर आंखें चुरा सकते हैं? ये तो बिल्कुल वही सेम सिचुएशन में मुल्क आ गया है जैसे जो कबूतर है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर देता है। सो
होश के नाखून लेने चाहिए। खान साहब एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। जब आप उनसे बात करेंगे, वो इस मुल्क उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है इस मुल्क के अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना और मुल्क के हालात ठीक करना। आइन की बालादस्ती, और आइन की बालादस्ती पे इतना इतराज़ क्यों है सबको? आइन की बालादस्ती से क्या नुकसान हो जाएगा? और खान साहब बदले पे यकीन नहीं रखते। ये जो डर के बैठे हैं, उनको ये मैं बड़े खुले दिल से ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब इस मुल्क को अल्लाह ताला ने एक ऐसा लीडर अता किया है जिसकी नज़र आगे है, जो माजी में नहीं रहता। और खान साहब को जितनी भी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर, वो माफ़ अपनी ज़ात के पे पहुँचाई गई तकलीफ़ें, अपनी अहलिया की ज़ात पे पहुँचाई गई तकलीफ़ें, वो तो पहली गुज़िश में ही वो माफ़ करने को तैयार भी हैं और करेंगे भी। लेकिन इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो सही इक़दाम है, जिस पर पूरी कौम मुत्तफ़िक़ हो चुकी हुई है, उसके ऊपर वो मेरा ख्याल है कि सबको ही अब सोच लेना चाहिए कि अब पाकिस्तान को अगर हमने बेहतर पाकिस्तान की हालत में लेके जाना है तो हमें इसको आइन के ऊपर चलाना पड़ेगा, वरना दुनिया की कोई ताकत, कोई IMF, कोई फंड, कोई इमदाद हमें ठीक नहीं कर सकती।